जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का जो 7500 प्लस का ऑब्जेक्टिव का आप लोग जो है क्लास चलाया जा रहा है। इसमें प्रैक्टिस सेट 2 को जो आप लोग देखेंगे तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोग देखेंगे तो ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, बीएसएससी हो गया, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो दरोगा हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, यानी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोग को 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन का लेवल है ये आप लोग को बीपीएससी के एग्ज़ाम के लेवल से दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है 17 नवंबर से, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे लिखा हो कि पाथवे टू गार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके मतलब कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जो दिए गए हैं नीचे और इसमें जो है सीरीज से इसको सजाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप लोग का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आप लोग का पहले जो हो जाएगा लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, ठीक है, उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। यानी कि इस तरीका से आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बोस्टन टी की घटना कब घटित तो हुई थी। तो आप लोग देखेंगे तो 4 और इसका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर लिखा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, तो ये आप लोग देखेंगे 5 और इसका आंसर हो जाएगा तो ये 1919 से किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संगम युग में उड़ैयूर किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है 6 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है इसमें आप लोग को जो है मिलान करना है और 7 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो ये सी आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ लोग देखेंगे जैसे कि 8 नंबर लिखा कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा पीपल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लेके प्रसिद्ध मराठी उपन्यास से मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो ये आप लोग देखेंगे 9 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो ये आप लोग देखेंगे 10 और इसका आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब में नवाजा था। तो आप लोग देखेंगे इसका जो 11 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उस्ताद मसूद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो 12 नंबर लिखा हुआ कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो ये आप लोग देखेंगे 12 और इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अगला जो 13 लिखा हुआ कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे 13 और इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 14 की मंगलो शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 15 नंबर लिखा हुआ कि गिजाली किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो आप लोग देखेंगे
तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। ठीक है, अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है, तो ये आप लोग देखेंगे 16, और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 17 लिखा हो कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, वन ही हो जाएगा। ठीक है, लिखा कि प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इस पे आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हो कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 2 नंबर लिखा हो कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 18 और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये सही होंगे। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 नंबर की भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, तो आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा ये धारा जो है 313 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो है 20 लिखा हो कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 20 और इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर की भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 21 और इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो सी हो जाएगा। अगला जो 22 लिखा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग देखेंगे 22 और इसका हो जाएगा नरमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 23 लिखा कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग देखेंगे 23 और इसका आंसर हो जाएगा 23 का ये हो जाएगा झेलम नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 24 लिखा कि तिथि पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 25 लिखा कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो कोयला का जलना जो है ये संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 26 लिखा कि प्लाई इससे प्रदूषण होता है, तो आप लोग देखेंगे 26 और इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 27 लिखा हुआ है कि तुलसी के पौधों का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, तो आप लोग देखेंगे 27 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग अगला 28 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 28 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। लिखा कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है ये जो होता है फलों के रस का परिरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका रिलेशन 3 से बनाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगला जो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये जो है रासायनिक उद्योग में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये जो है सल्फ्यूरिक पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 29 नंबर लिखेगा कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो 29 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 29 का, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, तो आप लोग देखेंगे 30 और इसका आंसर हो जाएगा 30 का, जैसे कि जाइलम
काइमा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 31 लिखा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 32 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 33 लिखा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो आप लोग देखेंगे 34 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एजोला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 35 लिखा कि निम्नलिखित में से एक कीट भक्षी पौधा है। तो ये आप लोग देखेंगे 35 और इसका आंसर हो जाएगा कीट भक्षी जो है ये हो जाएगा नेपेंथिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो 36 और इसका आंसर हो जाएगा ये काई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे 37 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वितरण विधि जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 38 लिखा कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो 38 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 39 लिखा कि आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आप लोग देखेंगे 39 और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि नवीन औद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक जो है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों सही है, ठीक है। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ कि शवपोशी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये सही है। अगला जो है 2 नंबर लिखा कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ मतलब परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ये दोनों सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग को बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 लिखा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये आप लोग देखेंगे 41 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो 42 लिखा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए मतलब आखिरी गतिविधि तक। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है इसको आप लोग को सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 42 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तब 1 आएगा, ठीक है। तो 3 मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उसके बाद 4 हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद 2 हो जाएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद हो जाएगा पाई मेसान की खोज, ठीक है। तो इस तरीका से जो है 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 43 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 43 और इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है 44 की दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आप लोग देखेंगे 44 और इसका आंसर हो जाएगा 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1961, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 45 लिखा कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो आप लोग देखेंगे 45 और इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 46 लिखा कि सैर ए गुल
फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 46 और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 47 लिखा हुआ कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग का जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो ये आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा ये मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 49 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचालक तकनीकी है? तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 49 का जो है ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो जॉन मैकार्थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मैकार्थी, यानी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा से हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आप लोग कालीबंगा से हो जाएगा। अगला जो है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। अगला जो है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो हड़प्पा में था। अगला जो है शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन जो था मोहनजोदड़ो में था। अगला जो है तीन मुख्य वाले देवता की मूर्ति का प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला जो है लिखा है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। अगला जो लिखा है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से, यानी धौलावीरा से, ठीक है। अगला लिखा है कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से। अगला लिखा कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा ही था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन आप लोग का ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को जो है लगातार वीडियो जो है 150 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 150 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को एग्जाम से पहले देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग को 17 नवंबर को एग्जाम है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। अभी आप लोग को जो है बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, बीएसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का भी आप लोग को वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप लोग को 7500 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।